सवाल नंबर 1, कौन से फल खाने के बाद भूलकर भी पानी नहीं पीना चाहिए। सवाल नंबर 2, सुबह खाली पेट क्या खाना खतरनाक साबित होता है। सवाल नंबर 3, डायबिटीज को जड़ से खत्म करने के लिए क्या करें। सवाल नंबर 4, भुने चने खाने से शरीर पर क्या असर होता है। सवाल नंबर 5, वजन को तुरंत कम करने के लिए कौन से काम करें। सवाल नंबर 6, सुबह खाली पेट चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है। और सवाल नंबर 7, हींग का पानी पीने के 5 फायदे कौन से होते हैं। सवाल नंबर 1, कौन से फल खाने के बाद भूलकर भी पानी नहीं पीना चाहिए। जैसे नंबर 1, जामुन खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। अगर जामुन खाने के बाद आप पानी पीते हैं तो आपको सर्दी जुकाम और खांसी की समस्या से गुजरना पड़ सकता है। इसलिए जामुन खाने के बाद कभी भी पानी पीने की गलती न करें, इससे आप बीमार भी पड़ सकते हैं। नंबर 2, हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं कि सेब खाने के बाद पानी पीना सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल इसमें काफ़ी मात्रा में फाइबर पाया जाता है। इसे खाने से आप काफ़ी देर तक भूख महसूस नहीं करते हैं। वहीं अगर आप सेब खाने के बाद तुरंत पानी पीते हैं तो इससे आपकी आंतों को नुकसान पहुंचता है। नंबर 3, कुछ लोग तरबूज खाने के बाद पानी पी लेते हैं क्योंकि तरबूज का स्वाद मीठा होता है, लेकिन भूलकर भी ऐसा न करें। इससे आपका पेट फूल सकता है और डाइजेस्टिव जूस डाइल्यूट हो जाता है। इससे अपच जैसी समस्या हो सकती है। नंबर 4, स्ट्रॉबेरी ज़्यादातर लोगों को पसंद होता है, लेकिन इसे खाने के बाद पानी पीने से बचना चाहिए। दरअसल स्ट्रॉबेरी में नेचुरल शुगर और ईस्ट पाए जाते हैं। इसे खाने के बाद पेट में एसिड मिलता है। अगर आप स्ट्रॉबेरी खाने के बाद पानी पीते हैं तो पेट में गैस और एसिडिटी बन सकती है, साथ ही पेट दर्द भी हो सकता है। सवाल नंबर 2, सुबह खाली पेट क्या खाना खतरनाक साबित होता है। जैसे नंबर 1, तला भुना भोजन शरीर में फैट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, साथ ही पचने में भी लंबा समय लेता है। अगर आप इसे खाली पेट खाते हैं तो अपच और सीने में जलन हो सकती है। इसके अतिरिक्त खाली पेट तला हुआ खाना खाने से कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है, जिससे आपके हृदय रोग का खतरा भी बढ़ सकता है। नंबर 2, हमें खाली पेट खट्टे फल खाने से बचना चाहिए क्योंकि वह पाचन संबंधी समस्या जैसे एसिडिटी, अपच या एसिड रिफ्लक्ट पैदा कर सकता है। खट्टे फलों में बड़ी मात्रा में साइट्रिक एसिड होता है जो पेट की परत को परेशान करता है। नंबर 3, कार्बोनेटेड ड्रिंक को खाली पेट पीने से उनमें मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण पेट की परेशानी और सूजन हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेट में अतिरिक्त एसिड पैदा कर सकता है, साथ ही एसिडिटी की परेशानी हो सकती है। नंबर 4, गंभीर गैस्ट्रिक की समस्या, पेट के अल्सर या चिड़चिड़ेपन आदि सिंड्रोम वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि वह खाली पेट कभी भी कॉफ़ी या चाय का सेवन न करें। इससे गैस्ट्रिक की समस्या बढ़ सकती है। सवाल नंबर 3, हींग का पानी पीने के 5 फायदे कौन से हो सकते हैं। जैसे नंबर 1, हींग का पानी पीने से पाचन सुधारने में मदद मिलती है। हींग का पानी पीने से डाइजेस्टिव स्टिमुलेट तेज़ होता है, जिससे पाचन का प्रभाव तेज़ होता है और खाना पचाने में मदद मिलती है। इसके सेवन से कब्ज, गैस और एसिडिटी और अपच जैसी समस्याएं दूर होती हैं। यह पेट को हेल्दी रखने में मदद करता है। नंबर 2, हींग का पानी पीने से मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। हींग का पानी पीने से चयापचय बेहतर होता है, जिससे कई बीमारियां आसानी से दूर होती हैं। हींग का पानी पीने से शरीर की कई बीमारियां आसानी से भी दूर हो सकती है। नंबर 3, हींग का पानी पीने में वैसे तो कई विशेषताएं होती हैं, लेकिन अगर आप लंबे समय से वजन कम करने के बारे में सोच रहे हैं तो हींग के पानी को अवश्य पिएं। हींग का पानी में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो वजन कम करने के साथ बेली फैट को भी कम करता है। हींग का पानी वजन को कंट्रोल करने में मदद भी करता है। नंबर 4, हींग का पानी पीने से सिर दर्द में आराम मिलता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। हींग का पानी माइग्रेन के दर्द में भी आराम देता है। हींग में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है जो रक्त वाहिकाओं में सूजन को कम करता है। इससे सेवन से सिर दर्द में आराम मिलता है। नंबर 5, हींग का पानी पीने से सर्दी से बचाव होता है। जिन लोगों को सर्दी जल्दी लग जाती है उनके लिए हींग का पानी किसी वरदान से कम नहीं है। इसका पानी पीने से श्वास संबंधी समस्या आसानी से दूर होती है और शरीर भी हेल्दी रहता है। सवाल नंबर 4, सुबह खाली पेट चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है। दरअसल हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो चाय और कॉफ़ी में टैनिन भी पाया जाता है। इससे शरीर के विकास में बाधा आती है। चाय में पाया जाने वाला टैनिन भोजन से आयरन और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित में बाधा उत्पन्न करता है। इससे शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं होती है। इसके लिए खाली पेट चाय ना पिए क्योंकि यह सेहत के लिए जहर के समान है और इससे शरीर में कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। जैसे नंबर 1, खाली पेट चाय पीने से डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। एक्सपर्ट का कहना है कि चाय में कई ऐसे आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं जिनसे बार बार पेशाब आने की समस्या होती है। अगर पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है। नंबर 2, नियमित रूप से खाली पेट चाय पीने से हार्ट बर्न की समस्या होती है, साथ ही अल्सर का दर्द भी बढ़ता है।
यह चाय में मौजूद एसिड की वजह से होता है, इसके लिए खाली पेट चाय पीने से परहेज करें। नंबर 3, खाली पेट चाय पीने से मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है, इससे हाजमा भी बिगड़ता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने से पाचन तंत्र सही से काम नहीं करता है, इसके लिए खाली पेट चाय ना पिए। सवाल नंबर 5, डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म करने के लिए क्या करें। दरअसल डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है खराब लाइफस्टाइल, अनहेल्दी फूड्स का सेवन, एक्सरसाइज न करना आदि। इन्हीं सबकी कमी से शरीर में डायबिटीज़ की समस्या पैदा हो जाती है। इसके अलावा शुगर या डायबिटीज़ को कम करने के लिए आप कुछ चीज़ों से परहेज कर सकते हैं, जैसे नंबर 1, रिफाइंड अनाज नहीं साबुत अनाज खाएं। रिफाइंड अनाज की तुलना में साबुत अनाज में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। फाइबर शरीर को मिनरल और फाइटोकेमिकल्स प्रदान करता है, जिनसे शुगर स्पाइक्स को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। सिर्फ डायबिटीज़ ही नहीं, इससे कई बीमारियों से जुड़े खतरों को रोका जा सकता है। नंबर 2, चीनी से परहेज करें। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए चीनी जहर के समान होती है। अगर शुगर लेवल को स्टेबल रहना चाहता है तो चीनी का सेवन कम से कम करें। सोडा, फलों का जूस, आइसटीन टी और मिठाइयाँ आदि यह चीज़ें डायबिटीज़ के खतरे को बढ़ा सकती है। नंबर 3, प्रोटीन युक्त डाइट लें। प्रोटीन में भरपूर भोजन आपको डायबिटीज़ के खतरे से बचा सकता है। आप चिकन, अंडे और मछली जैसे लीन प्रोटीन फूड आइटम को खाना चुन सकते हैं। हफ्ते में कम से कम 3 बार नट्स और सीड्स का भी सेवन कर सकते हैं। नंबर 4, एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज को अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि फिजिकल एक्टिव रहने से वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है, साथ ही डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रहता है। एक्सरसाइज कई बीमारियों को दूर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सवाल नंबर 6, भुने चने खाने से शरीर पर क्या असर हो सकता है। जैसे नंबर 1, भुने चने में भरपूर मात्रा में फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है, जो आपको ज़्यादा समय तक भरा हुआ महसूस कराता है। इससे आप अधिक खाने से बच सकते हैं और वजन कम करने में मदद मिलती है। नंबर 2, भुने चने के हाई फाइबर सेवन से आपकी इंसुलिन संचरण और ग्लूकोज कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। यह डायबिटीज़ मरीजों के लिए एक उपयोगी भोजन हो सकता है। नंबर 3, भुने चने में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जो दिल की सेहत का ख्याल रखता है। यह फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने और दिल के मरीजों के खतरे को कम करने में मदद करता है। नंबर 4, भुना चना आपको दिन भर की एनर्जी प्रदान कर सकता है। यह एनर्जी का एक अच्छा सोर्स है, क्योंकि इसमें जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जो शरीर में धीरे धीरे रिलीज होता है, निरंतर एनर्जी प्रदान करता है। नंबर 5, भुना चना खून को भी साफ करता है। रोज़ सुबह खाली पेट भुने चने खाने से शरीर की सारी गंदगी आसानी से बाहर निकल जाती है। इससे खून साफ होता है और इससे संबंधित समस्या दूर होती है। खून साफ होने से स्किन में निखार आता है। सवाल नंबर 7, वजन को तुरंत कम करने के लिए कौन से काम करें। जैसे नंबर 1, शरीर को स्लिम ट्रिम और सुगठित बनाने के लिए आपको नाश्ते में हल्की चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इनमें फल, दूध, जूस, अंडे जैसी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। इन चीज़ों के सेवन से शरीर को फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन की आपूर्ति होती है, जिससे बॉडी फिट रहती है। नंबर 2, हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक सुबह उठते ही सबसे पहले गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, जिससे बॉडी का वजन कम करने में मदद मिलती है। आप चाहते हो तो गुनगुने पानी में नींबू का रस मिलाकर भी पी सकते हैं। नंबर 3, मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी भी स्वस्थ इंसान को रोजाना कम से कम 2 लीटर पानी का सेवन जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं और बॉडी में अनावश्यक फैट जमा नहीं हो पाता है, जिससे मोटापा अपने आप ही कम होता जाता है।